बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ सबके फेवरेट दाल चावल। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म के दालों से दाल का सालन बनाया जाता है और उसके साथ चावल को सर्व किया जाता है, सफ़ेद चावलों को। लेकिन मैं मसूर के दाल के साथ ये डिश बना रही हूँ दाल चावल का। बहुत मज़े का लगता है, बहुत यम्मी लगता है, बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन इतने मज़े का है कि आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप इसको खाएंगे तो आप बाकी तमाम डिशेस को भूल जाएंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। पहले हम दाल का सालन बनाएंगे। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल मैंने आधा कप डाला है और इसके अंदर मैं डालूंगी ब्राउन प्याज। अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है तो आप पहले प्याज 2 अदद मीडियम साइज के लेके उसे ब्राउन कर लीजिएगा। तो ये ब्राउन प्याज डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं 2 खाने के चम्मच डालूंगी और इसे अच्छा सा इसके साथ मिक्स करूंगी। ब्राउन प्याज और लहसुन अदरक को अच्छा सा हम मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। ये देखें अब लहसुन अदरक हो गया है, भुन गया है। इसमें मैं मसाले डालूंगी। मसालों में मैंने लिया नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्ची 1 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी हुई लाल मिर्ची 1 चाय का चमचा, हल्दी आधे चाय का चमचा। तो ये तमाम तर मसाले हम डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और मसालों को प्याज और लहसुन के साथ भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये हो गया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज के, बारीक चॉप किए हुए मैंने। तो ये डाल देंगे और डाल के इसको मिक्स अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 3 अदद लिए हैं, बारीक वाली हरी मिर्चें। अगर आपने मिर्चें तेज रखनी है, आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है, तो आप कुटी हुई मिर्चों को और लाल मिर्चों की मिकदार बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्चें आप बारीक वाली इसकी भी मिकदार बढ़ा सकते हैं। तो स्पाइस अपने हिसाब से रखिए। तो ये हमने अच्छे से डाल दिया और अब हम इतना इसको भूनेंगे कि टमाटर अच्छे से गल जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। ये देखें टमाटर अच्छे से भुन गया है और ये अच्छे से देखें मैंने गला दिया है और ये मसाला बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तेल अलग हो रहा है, इसका मतलब है अब मसाला आपका तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें साबुत मसूर की दाल है 1.5 कप है। इसको मैंने धो के अच्छे से भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। तो ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर और डाल के इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी मसालों के साथ। इसको अच्छे से मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। तो ये देखें मैंने तकरीबन 5 मिनट तक इसको मीडियम आंच पे भूनती रही हूँ और अब देखें मसाला अलग हो चुका है और ऑयल अलग हो चुका है, ये अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे दाल में और इतना पानी डालेंगे जितना आपको चाहिए। आपकी अपनी चॉइस पे है कि आपको सालन किस तरह चाहिए। अगर आपको थिक चाहिए तो आप पानी कम डालें और अगर आपको पतला चाहिए तो आप पानी ज़्यादा डालें। तो दाल में मैंने पानी डाल दिया है और डालने के बाद इसको मैं एक उबाल आने दूंगी। देखिए अब सालन में उबाल आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दाल देखें अच्छे से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब इसका मैं क्या करूँगी, ढकना ढकूँगी और ढक के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकने दिया है, ऊपर तरी आ चुकी है। आप देखें सालन रेडी है, दाल अच्छे से पक चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए दाल अच्छे से गल चुका है, अलग अलग हो चुका है। तो ये अब रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि सालन बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर हम तड़का डाल देंगे और जिनको नहीं पसंद वो मत डालें, ऑप्शनल है। तो मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल डाला है। प्याज फ्रेश लेके 1 अदद उसको काट दिया है बारीक बारीक। तो इसको मैं डाल देती हूँ ऑयल के अंदर और इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। मुझे इसका कलर नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ कच्चे प्याज को फ्राई करना है थोड़ा सा, उसका टेस्ट मुझे सालन में चाहिए। तो इसका मैं तड़का लगाऊंगी। देखें प्याज इतना फ्राई हो गया, बस इतना ही मुझे चाहिए। अब इसमें मैं क्या करूंगी, कड़ी पत्ते डालूंगी थोड़े से और ज़ीरा डालूंगी। कड़ी पत्ते जो है वो ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हैं तो आप डालें। ज़ीरा मैंने 1 चाय का चम्मच डाला और कड़ी पत्ते की 5 से 6 पत्ते मैंने डाल दिए हैं। अगर आपके पास हैं तो आप डाल दें और अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ ज़ीरा और प्याज का तड़का लगाएं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तड़का रेडी हो गया है तो ये मैं सालन में डाल देती हूँ। ये देखें तड़का मैंने डाल दिया, इसको हल्का सा मैं मिक्स कर दूंगी और हल्की आंच पे ढकना ढक के इसको बिल्कुल 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। हमारा सालन फिर रेडी है। सालन अब हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम आते हैं चावलों की तरफ। तो इसमें देखें चावलों के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया था, पानी उबल चुका है। अब इसके अंदर मैं नमक डालूंगी। नमक चावल के हिसाब से डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैं 2.5 कप चावल मैंने लिए हैं।
तो इसके हिसाब से मैं इसमें 2 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नमक डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। और ये चावल हैं बासमती, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब मैं इसमें धो के ये देखें बिल्कुल रेडी है। अब ये मैं इसमें चावलों को पानी में डाल देती हूँ। चावलों को मैंने पानी में डाल दिया है और मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। पानी उबल चुका है। जब पानी उबल जाए तो आप इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका डाल दें, सफ़ेद सिरका। इससे क्या होता है कि चावल खिले-खिले बनते हैं, टूटते नहीं हैं और बहुत अच्छा बनता है। जो लोग फर्स्ट टाइम चावल बना रहे हैं उनके लिए तो ये टोटका बहुत अच्छा होता है। तो ये हमने कर दिया है। अब देखें चावल को मैंने पकाने रख दिया था, पक गए हैं चावल। ये देखें इतने 3 कनी बन चुकी, 1 कनी कच्ची है, तो चावल रेडी है। इसको अब मैं छान लेती हूँ। चावल मैंने छान के दोबारा पैन में डाल दिया है, तो अब इसको हम दम पे रखेंगे। उससे पहले मैं इसके ऊपर ऑयल डाल देती हूँ। आप चाहें तो घी या देसी घी जो आपको पसंद है वो डाल दें, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। उसके बाद 1 चाय का चम्मच मैं सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी और आधे चाय का चम्मच इसमें काला ज़ीरा डालूँगी। इससे चावल में बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती है। अगर आपको पसंद है आप डालें, अगर नहीं पसंद तो ना डालें, ऑप्शनल। उसके बाद इसका ढकना ढकूँगी और इसको हल्की आँच पे मैं चावलों को दम पे रख दूँगी। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं, चावल दम पे आ चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और चावल बिल्कुल रेडी है, खिले-खिले और बहुत ज़बरदस्त किस्म के सफ़ेद चावल रेडी हो गए हैं। इसको हम डिश आउट कर देते हैं। ये देखें दाल चावल मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत मज़े के लग रहे हैं, बहुत यम्मी लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हाथ रोकना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि दाल चावल और ये वाले दाल चावल तो मेरे फ़ेवरेट हैं। ये देखिए मैं चख के आपको बताती हूँ कैसे बने हैं। चावल बिल्कुल खिले हुए हैं, दाल भी बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं, ना बहुत गले हुए और ना कच्चे हैं। तो इस तरह हमने बनाना है। बहुत मज़े के लगते हैं, चावल बहुत मज़े के बने हुए हैं। ये दाल में मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो इस तरह बनाएं आप ये दाल चावल, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत मज़े का लगते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। साबुत मसूर की दाल ऐसे इतने नहीं खाए जाते हैं, लेकिन अगर आप सफ़ेद चावलों के साथ बनाएं और स्पेशली जो रेसिपी मैंने आपको दी इस तरह बनाएं तो ये बड़े सब शौक से खाएंगे, बहुत मज़े के लगते हैं। रायते के साथ, सलाद के साथ, अचार के साथ या सिर्फ यही दाल चावल बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।